जय हिंद साथियों, B+ क्लासेस फरुखाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हिंदी से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए, पहला हमारा क्या है। पहला हमारा क्या है, अंडे से जन्म देने वाला। तो बताइए, अंडे से जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, यानी कि अपने से हम दूसरे देश में जो सामान को ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? निर्यात। ठीक है। अगला क्या है, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, यानी कि हम जब हमारे देश के अंदर जब बाहर से किसी दूसरे देश से हमारा सामान आता है तो उसको क्या कहते हैं? आयात। ठीक है। अगला देखिए, चौथा हमारा क्या है, 4 नंबर हमारा है अपनी हत्या स्वयं करना, यानी कि जो लोग अपनी हत्या स्वयं कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या। ठीक है। हम कहते हैं उसने आत्महत्या करी, तो वो क्या करता है? स्वयं अपनी हत्या कर लेता है। अगला क्या है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। तो क्या होता है, जो अवसर के अनुसार बदल जाता है, काम आने पर बदल जाता है, जैसे अवसरवादी। तो क्या कहेंगे? अवसरवादी। आज्ञा का पालन करने वाले को क्या कहते हैं? किसी की आज्ञा का पालन करने वाले को हम कहते हैं आज्ञाकारी। ठीक है। और सातवां क्या है हमारा, आँखों के सामने, यानी जो हमारे आँखों के सामने रहता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आठवां है आँखों के परे, जो हमारे आँखों के सामने नहीं होता उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। परोक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है नौवां हमारा क्या है, अचानक हो जाने वाला। ठीक है। जैसे अचानक कोई घटना हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर क्या है, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना। जब वर्षा हमारी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? अतिवृष्टि, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और नेक्स्ट क्या, 11वां नंबर क्या है, अपने परिवार के साथ, यानी जो लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सपरिवार, यानी सा, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? सधन परिवार। ठीक है। सधन परिवार। सा माने साथ और परिवार माने परिवार, यानी जो हमारे परिवार के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? सपरिवार। ठीक है। अगला क्या है, अभिनय करने वाला पुरुष। अब देखिए, जो अभिनय करने वाला पुरुष होता है उसको क्या कहते हैं? अभिनेता। फिल्मों में नहीं होता अभिनेता, और अभिनय करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अभिनेत्री, जिसको हम लोग हीरोइन कहते हैं, हीरो हीरोइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला को क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है। तो क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, अनुचित या बुरा आचरण करने वाले को क्या कहते हैं? दुराचारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपना हित चाहने वाला, यानी स्वयं अपना ही हित चाहे उसे कहते हैं स्वार्थी, यानी कि तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। ये नहीं दूसरे दूसरे ने कहा तब किसी की सेवा करो, अपने इच्छा हुई उसकी तो उसने उसकी सेवा कर दी। ठीक है। तो उसको कहते हैं स्वयं सेवक। अपने देश से प्यार करने वाला किसको क्या कहते हैं? देशभक्त, यानी अपने देश से जो प्यार करते हैं उसे देशभक्त कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमारा 19 नंबर है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। तो अपने देश के साथ जो देशद्रोही उसी को कहते हैं जो विश्वासघात करता है अपने देश के साथ। अब नेक्स्ट है 20 नंबर हमारा क्या है, अविवाहित लड़की, यानी कि कुमारी, जिसकी लड़की की शादी नहीं होती उसको कुमारी कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है, अधा, यानी कि नीचे लिखा हुआ। जब नीचे लिखा होता है तो वहाँ पे ऊपर लिखा होता है क्या? अधोलिखित, यानी कि नीचे लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, 22 नंबर, ऊपर कहा गया, यानी ऊपर कहा गया तो उपयुक्त कहते हैं। 8 पद वाला, 8 पद वाला माने अष्टपद पदी, अष्ट माने होता है 8। ठीक है। अष्ट मीन क्या होता है? 8। 8 और पदी मीन पद, 8 पद वाला अष्टपदी। ठीक है। आगे क्या है, ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। और नेक्स्ट है ईश्वर पर आस्था ना रखने वाला तो को नास्तिक कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहते हैं। ठीक है।
और उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार, यानी कि उपकार के ऊपर जो हमारे ऊपर उपकार करता है प्रत्युपकार, यानी उपकार के ऊपर उपकार किया। ठीक है, आगे एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरी जगह किसी चीज़ को रख देते हैं उसको कहते हैं स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, यानी कि जो हम कोई एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी कक्षा 6 में पढ़े होंगे, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक हिंदी द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या होती है, तानाशाही। ठीक है, एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, दल बदलू, नहीं एक दल बदल नहीं कानून है, दल बदल। ठीक है, जो कि हमारे 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है, 52वें अमेंडमेंट एक्ट, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1956 है क्या, नहीं 57, सॉरी 52। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक महीने में होने वाले उसको कहते हैं मासिक, एक सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, अल्प माने कम, यज्ञ माने जानने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी, यानी कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कम अकल वाले को अल्प बुद्धि कहते हैं। कोई नहीं होता गांव में कहते हैं कम अकल वाले होगा, अल्प बुद्धि कहते हैं। ठीक है, किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, जैसे किसी बात को, जैसे हम अपने रामायण में लेते हैं, लिखा है कि जैसे हमारे रामायण में लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। यानी कि इसमें हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, उससे पहले लंका जल गई। इसमें क्या बड़ा चढ़ा कर कहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार भी होता है और किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, उसको भी अतिशयोक्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अधीक्षक। ठीक है, अगला क्या है, किसी कार्य को बार बार करना, यानी कोई सवाल हमें हम बार बार लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, किसी प्राणी को ना मानने वाला, अब जो किसी प्राणी को नहीं मानता उसे अहिंसा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 42 नंबर हमारा क्या है, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाले को कहते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को कहते हैं घेराबंदी। ठीक है, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है। ठीक है, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। ये उसके अंदर जिज्ञासा होती है, उसको किसी चीज़ की जानने की इच्छा होती है। ठीक है, किराए पर चलाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, टैक्सी। ठीक है, जिसमें हम बैठ कर जाते हैं, टैक्सी को रुपए देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, उसको कहते हैं त्याग पत्र। किसी नौकरी से हम इस्तीफा दे देते हैं, किसी पद से हम इस्तीफा देते हैं, उसको छोड़ छोड़ के आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्याग पत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग होता है टापू, यानी हमारे चारों जल से जो घिरा होता है और जो बीच में होता है उसको कहते हैं टापू। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता है तो उसे कहते हैं निस्वार्थी। जिसका जन्म अनु मीन्स बाद में हुआ है उसको कहते हैं अनुज, और जिसका पहले होता है उसे कहते हैं अग्रज। ठीक है, अग्रज मीन्स बड़ा भाई। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हमने आपको कराए। तो कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कैसे क्वेश्चन थे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे B+ क्लासेस फर्रुखाबाद को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।